अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं और अक्सर जो हजरात होते हैं उनके ये जहन में बात आती है, लेकिन वो बात पूछ नहीं सकते या उनको पूछने नहीं आती। लेकिन मसला सभी का यही होता है कि हमारे जिस्म के अंदर अगर जिन्नात हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम आमल के पास भी ना जाएं, हमें खुद ही असेसमेंट हो जाए कि हमारे जिस्म के अंदर जिन्नात हैं या नहीं है। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा और आप उससे उसका इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन उसके मुख्तलिफ मराहल होते हैं कि कुछ लोगों को ये होता है कि जिन उनके ऊपर मुसल्लत किया जाता है, यानी जादू जिन्नात जो होते हैं, जादू के ज़रिए जिन्नात उनके जिस्म के अंदर बांध दिए जाते हैं। अगर इस किस्म का कोई मसला हो तो फिर उनको अमल के ज़रिए, वजीफ़े के ज़रिए, मुख्तलिफ अमलियात, मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर उनको वहाँ से छोड़ा जाता है, वहाँ से आज़ाद किया जाता है और जिस्म से निकाला जाता है। अगर आम रूटीन में किसी के ऊपर जिन मुसल्लत हो गया है तो उसको अगर पता करना है या वैसे भी उसके जिस्म के अंदर जिन मौजूद है तो पता चल जाएगा। बाज़ दफ़ा ये भी होता है, मैं आपको ये डिटेल में इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ जाए कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जादूगर जो होते हैं वो जिन्नात को भेजते हैं, वो इंसानी जिस्म को मस करते हैं और वो इंसान को जो नुकसान पहुंचाना होता है वो पहुंचाकर वापस चले जाते हैं, इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होते। या बाज़ जिन्नात आमल किस्म के होते हैं, वो भी जादू करते हैं, वो भी आमल होते हैं, वो दूर बैठ के, वो सामने आके दूर बैठ के जिस्म के अंदर नहीं दाखिल होते, वो वहाँ से अमल करते हैं और अपना जो काम करना होता है वो करते हैं। इंसान का जो उन्होंने नुकसान करना होता है, कुछ भी करना होता है, वो करके चले जाते हैं। ये मुख्तलिफ मराहल जो हैं वो जब आप हमारे पास आते हैं या किसी अमल के, अच्छे अमल के पास जाते हैं तो उनको पता चल जाता है असेसमेंट से कि आपका मसला दरअसल क्या है। आपके ऊपर जिन्नात मुसल्लत किए गए हैं या ये खुद आए हैं, जादू के ज़रिए भेजे गए हैं, आपको बस करके वापस चले जाते हैं। लेकिन आपको जिन्नात का मसला है, आपके जिस्म के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन आपको जिन्नात का मसला है। अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ कि आपने जिन्नात का कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर, या आपका कोई अजीज है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोलीग है कि उसके जिस्म के अंदर जिन्नात हैं या नहीं है। सबसे पहले तो यह है कि जब आप अजान देंगे उसके कान में या उसके करीब ऊंची आवाज़ से तो उसको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान होती है तो शैतान भागना शुरू कर देता है, जहां तक आवाज़ जाती है वहां तक वो भागता है और जब अजान खत्म होती है तो फिर वो वापस आना शुरू कर देता है। यही होता है कि जब हम अजान देते हैं तो उस मरीज को, उस जिन को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। वो आप महसूस कर सकते हैं कि इसको जो तकलीफ हो रही है वो जिन की वजह से हो रही है। आपको उससे ये असेसमेंट हो जाएगी कि इसके जिस्म के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर जिन है। अगर आप सूरह बकरा, ये मरीज जो है अजान नहीं सुन सकेगा, अजान से इसको तकलीफ होगी, क्योंकि इसके अंदर जो शैतान होगा, जिन होगा, उसको तकलीफ होगी, तो आपको महसूस हो जाएगा। कभी तो ये होता है कि जब आप अजान देंगे ये कांपना शुरू कर देगा, बेहोश होना शुरू कर देगा, इसको दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे या कोई और तकलीफ जाहिर करना शुरू कर देगा। इस किस्म की इसकी फीलिंग होगी, इसकी सिम्टम्स होगी। अगर आप इसको पहचान सकें तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी के अंदर, इसके जिस्म के अंदर जिन्नात हैं। दूसरा ये है कि अगर ये जिसके जिस्म के अंदर जिन्नात होते हैं वो कुरान पाक की तिलावत नहीं सुन सकता, जब बुलंद आवाज़ से कुरान पाक उसके पास पढ़ा जाए तो उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है, वही उसको शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, वो यानी वो कांपना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो शैतान होता है, जिन होता है, वो थरथराना शुरू कर देता है, उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कुरान पाक की इतनी ताकत है, अल्लाह की कलाम की इतनी ताकत है कि जब वो सुनता है तो उससे बर्दाश्त नहीं ये हो सकता। क्योंकि पहाड़ों ने इनकार कर दिया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की जात ने फरमाया कि मैं कुरान पाक को नाज़िल करना चाहता हूँ, तो पहाड़ों ने कहा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इतनी ताकत वाली चीज़ है। ये इंसान ही है जिसके ऊपर ये नाज़िल हुआ और जिसके सीने के अंदर ये मौजूद होता है और अल्लाह की ज़ात इसकी बरकत से नवाजती हैं। जब इस मरीज़ के पास सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ा जाए, आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, सूरत फातिहा पढ़ी जाए, सूरह बकरा का शुरू की आयत पढ़ी जाए तो ये कांपना शुरू कर देता है, थरथराना शुरू कर देता है, इसको मुख्तलिफ किस्म के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये निशानी है कि इसके जिस्म के अंदर जिन्नात मौजूद हैं, जिन मौजूद हैं। अगर आपने ये मुसलसल तसलसल के साथ अजान वाला अमल या ये
تلاوت والا عمل قرآن پاک کا سورہ بقرہ کی یہ آیات جو ہیں شروع والی آیت الکرسی، آخر والی سورۃ فاتحہ، اگر آپ یہ پڑھتے رہیں مسلسل تو وہ جن وہاں سے بھاگ سکتا ہے، جسم سے باہر جا سکتا ہے، اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اگر زیادہ جنات ہوں گے تو پھر وہ آگے سے رزسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہی ہے کہ آپ کو جب محسوس ہو جائے، آپ کو یہ علامات نظر آ جائے، تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ کسی عامل کے ساتھ رابطہ کریں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ یہ مریض جو ہے بعد جماعت نماز کے لیے جب مسجد کے اندر جاتا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جائے، بعد جماعت نماز پڑھنے کے لیے جائے، تو وہاں پر بعض دفعہ یہ جنات حاضر ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، چونکہ وہ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہاں پر شیطان جو ہوتا ہے، جن جو ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی علامت ہوتی ہے۔ جب ایسا مسئلہ ہو تو اس کا بھی آپ اس کو یہی سورہ بقرہ کی آیات سنائیں، اس کو اذان دیں، انشاءاللہ اس کا جو وہ مسئلہ ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا کسی جو اچھا عمل ہے وہ اس کے پاس لے کے جائیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کو مکر کر کے آپ کو وہم میں ڈالتی ہیں یا کسی اور طرف آپ کو راغب کرتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی پتھر خرید لیا، اکثر لوگ پہنتے ہیں نگینہ وغیرہ، کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں، پتھر وغیرہ پہنتے ہیں، تو آپ جب ایسا کو کام کرتے ہیں تو آپ کو اس وقت تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے جن۔ آپ کو کیا باور کرواتا ہے شیطان یا جن کہ آپ اس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، چونکہ وہ آپ کو کلام کی طرف سے، اذان کی طرف سے، نماز کی طرف سے ہٹانا چاہتا ہے، تاکہ اس کو جو اذیت ہو رہی ہے وہ اس سے بچ جائے، اور مکر کر کے آپ کو دوسری طرف لگا دے کہ اس پتھر سے یا اس چیز سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا میں اس کو پہنوں یا اس کو میں لوں۔ وہ پھر طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے جسم کے اندر طاقت بڑھتا ہے، آپ کو نقصان دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا کلام ہی واحد اس کا حل ہے، اس کی کاٹ ہے، آپ اس سے علاج کریں، آپ اس سے علاج کروائیں، جاہل لوگوں کے پاس نہ جائیں، جو پڑھے لکھے ہیں، عامل ہیں اور جو سمجھتے ہیں ان معاملات کو، ان کے پاس جائیں، اپنا علاج کروائیں۔ جب آپ غلط علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں اس وقت بھی یہ جنات جو ہوتے ہیں، شیطان جو ہوتے ہیں، وہ طاقتور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا احتیاط کریں، آپ خود کر سکتے ہیں، کسی اچھے عمل کے پاس چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔